यूपी में एनकाउंटर को लेकर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच सुल्तानपुर कांड में शामिल अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सीएम योगी ने कहा, अपराधियों को अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाता है। यूपी में पुलिस और एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करती। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते हैं समाज में विषदमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि हिंसा और खून से यूपी की छवि खराब की जा रही है। वहीं सपा नेता सुनील यादव ने कहा कि एसटीएफ ने एक राजपूत का एनकाउंटर करके जाति का संतुलन साधने की कोशिश की ताकि कोई मंगेश यादव की हत्या पर सवाल न उठा सके। उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोच सकते हैं कि एक लूट में कितनी थ्योरी लेकर के एसटीएफ आ रही है। पहले कहते हैं हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, फिर कह रहे हैं मुख्य आरोपी को हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया, फिर मुख्य आरोपी को आपने इनकाउंटर कर दिया, आप फिर एक इनकाउंटर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। आप सब कुछ जबरन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरन रिटायरमेंट कर रहे हैं, जबरन ट्रांसफर कर रहे हैं, जबरन अपनी पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं, जबरन आप एफआईआर कर रहे हैं, जबरन इनकाउंटर कर रहे हैं। तो ये जो एसटीएफ की थ्योरी है ना, जिस मंगेश यादव के हत्याकांड में फंस गई है, अब ये लगातार अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। सुनील यादव के आरोप का योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जवाब दिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ राजभर ने कहा कि अपराधियों की जाति देखने वाले अखिलेश यादव अब बताएं कि जो एनकाउंटर हुआ वो सही है, वो सही हुआ या गलत। साथ ही अखिलेश को उन एनकाउंटर्स पर भी बोलना चाहिए जो दूसरे जाति के लोगों के अपराधियों का हुआ। ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है। अब तो वही बता सकते हैं, चूंकि उसके वो मास्टर हैं। इस तरह का बयान दिए हैं कि पुलिस ने गलत किया है, तो अब बतावें कि इसमें भी पुलिस ने गलत किया है कि सही किया है, ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। इसके बाद बीजेपी के एक और सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री संजय निषाद ने भी सपा पर हमला बोला। संजय निषाद ने कहा कि योगी के राज में अपराधियों का हिसाब उनकी जाति देखकर नहीं, उनके जुर्म के आधार पर होता है। विपक्ष का सवाल है, उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को। अपराधी की जाति नहीं होती है। अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार माननीय योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो हर आदमी के साथ हर बिना भेदभाव के खड़े हैं और खड़े रहेंगे।
अखिलेश के समर्थन में कांग्रेस के यूपी प्रेसिडेंट अजय राय उतरे। अजय राय ने कहा, मुख्यमंत्री अपराधियों की बोली बोलते हैं, योगी ने पुलिस को निरंकुश बना दिया है। अजय राय ने कहा कि एनकाउंटर किसी का भी नहीं होना चाहिए, इंसाफ करने के लिए अदालतें बनी हैं। जो अपराधी है उसको दंड देने के लिए न्यायपालिका बनी है, न्यायपालिका दंड देगी। ये जो इनकी जो नीति है, ठोक डालो, मिट्टी में मिला दो, खत्म कर दो, ये सारी चीजें पूरी तरीके से पुलिस को निरंकुश किए हुए है और पुलिस एक हत्यारे के रूप में लोगों की हत्याएं कर रही है और उसको जस्टिफाई कर रही है। कभी यादव मारेंगे, कभी ठाकुर मारेंगे, कभी ब्राह्मण मारेंगे, ये क्या है? इस तरीके की राजनीति नहीं चाहिए हमारे प्रदेश को। जब भी आप इनकी भाषण सुनेंगे, इनके भाषण में क्या होता है, ठोक डालो, मिट्टी में मिला दो, ये इनकी भाषा है। एक मुख्यमंत्री की भाषा, मैं समझता हूँ कि ये संसदीय भाषा नहीं, ये पूरी तरीके से अपराधियों की भाषा बोली जा रही है। ये पूरी तरीके से देश प्रदेश को बर्बाद किया जा रहा है और खत्म किया जा रहा है। यूपी की राजनीति के बाद अब बात करते हैं हरियाणा चुनावों की। फतेहाबाद में अमित शाह ने कांग्रेस को दलित विरोधी करार दिया। अमित शाह ने कुमारी शैलजा का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस ने कभी दलित नेताओं को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए भाषण को लेकर हरियाणा के दलित ओबीसी समाज को चेताया। शाह ने कहा कि कांग्रेस अगर हरियाणा में सत्ता में आई तो दलितों पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलेगा। एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बहन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। अभी अभी राहुल गांधी अमेरिका में बोले हैं कि विकास हो जाने के बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है, विकास होने के बाद हम आरक्षण हटा लेंगे। भाई हमारा हरियाणा तो पूरा विकसित है। आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए? जरा जोर से बोलो, चाहिए या नहीं चाहिए? एससी का और ओबीसी का आरक्षण अगर कोई इसकी रक्षा कर सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी।